नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। रात के 10 बजने वाले हैं। शुरू हो चुका है आपका फेवरेट, आपका नंबर 1 शो संकल्प, क्योंकि रात के जब 10 बजते हैं नव भारत पर आप संकल्प देखते हैं। संकल्प में आज आपके लिए क्या क्या है, जल्दी से आइए देख लेते हैं। स्टोरी नंबर 1 आप क्या देखने वाले हैं, आपको दिखाने वाला हूं पहली खबर में कि क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की कुर्सी पर मुल्ला मुनीर की गिद्ध दृष्टि पड़ी हुई है और शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पूरी डिटेल संकल्प की पहली खबर में आपको दिखाने वाला हूं। आज की दूसरी स्टोरी आपके लिए क्या है, आइए देखते हैं। यह है आज की दूसरी खबर, आपको दिखाएंगे पाकिस्तान के एक और टुकड़े की बारी आ गई है, उसकी तारीख भी आ गई है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान करते हुए अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने का ऐलान कर दिया है। पूरी डिटेल संकल्प की दूसरी स्टोरी में आपको दिखाने वाला हूं। आज की तीसरी खबर यानी कि स्टोरी नंबर 3 आपके लिए क्या है, आइए देखते हैं। यह है आज की तीसरी खबर। 370 से कश्मीर को मुक्त हुए 7 साल होने को हैं। कश्मीर देश की मुख्य धारा में घुल मिल गया है और ऐसे में 370 के वर्षगांठ पर मुनीर की गिद्ध नजर कैसे घाटी पर है, स्पेशल स्टोरी है, अंत में दिखाऊंगा। ये 3 खबरें संकल्प में आज आपके लिए हैं, लेकिन सबसे पहले बात पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी। पाकिस्तान की किस्मत ऐसी फूटी है कि उसके लिए अच्छे दिनों की उम्मीद करना भी बेईमानी लग रहा। मौजूदा समय में हालात हैं, उसे देखकर तो साफ कहा जा सकता है कि शहबाज सरकार से पाकिस्तान नहीं संभल रहा। अब पाकिस्तान में हल्ला है कि पाकिस्तान का फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर शहबाज सरकार को बेदखल कर सत्ता की बागडोर अपने हाथ में लेने वाला है। तो क्या वाकई पाकिस्तान में तख्ता पलट की तैयारी हो गई है? देखिए, पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि आज तक कोई भी प्रधानमंत्री अपने 5 साल पूरे नहीं कर पाया और लगता है कि अब शहबाज शरीफ सरकार की भी बारी आ चुकी है। पाकिस्तान में हल्ला है कि जल्द ही शहबाज सरकार का पत्ता साफ होने वाला है। दरअसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को निशाना बनाया है। बिलावल ने पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में हुए चुनाव में शहबाज शरीफ की पार्टी पर धांधली का आरोप लगाते हुए साफ कहा कि अब शरीफ सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मोहसिन नकवी पाकिस्तान के फर्जी फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर के बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में उनके बयान से भी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सियासी उथल पुथल का इशारा मिलता है। अटकलें हैं कि मुल्ला मुनीर ने शहबाज सरकार की तख्ता पलट का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। पाकिस्तान की सत्ता के गलियारों में जो सियासी खेल खेला जा रहा है, उससे पाकिस्तान में एक बार फिर लोकतंत्र की बलि चढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। इतिहास गवाह है, जुल्म की हुकूमत जब हद से पार हो जाती है तो नक्शे बदल जाते हैं। नक्शों को बदलने वाली एक ऐसी ही घटना, पटकथा इस वक्त पाकिस्तान के माथे पर लिखी जा चुकी है। दरअसल पाकिस्तान का सबसे बड़ा, सबसे अमीर लेकिन सबसे ज्यादा सताया गया सूबा बलूचिस्तान अब पूरी तरह टूट चुका है। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अपनी मुकम्मल आजादी का सरेआम ऐलान कर दिया, जिसके बाद इस्लामाबाद के हुक्मरान और पाकिस्तानी सेना जो कल तक कंगाली का रोना रो रहे थे, आज उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बलूचिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने हुंकार भरते हुए 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दिया। स्पेशल पाकिस्तान में वही हुआ जिसका डर जिन्ना के वारिसों को पिछले 7 दशक से सता रहा था। मुल्क की हुकूमत और मुनीर की हैवान ब्रिगेड के खिलाफ बलूचिस्तान के ऐलान जंग के बाद भारत को बांटने का खूनी ख्वाब देखने वाले पाकिस्तान के खुद 2 टुकड़े हो चुके हैं, जिसकी तारीख भी मुकर्रर हो चुकी है 11 अगस्त। वो बलूचिस्तान जिसे पाकिस्तान ने अपनी सेना के बूटों तले सालों तक रौंदा, जहां के लोगों ने पाकिस्तान की कायर आर्मी की गोली का निशाना बने अपने बेटों की लाशें गिनी, आज उसी बलूचिस्तान ने इस्लामाबाद की छाती पर पैर रखकर अपनी आजादी का खुला ऐलान कर दिया है। आज मुनीर लैंड के जो हालात हैं, ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके ख्वाब जिन्ना ने देखे थे, बल्कि ये वो पाकिस्तान है जिसे वहां के जनरलों ने अपनी जागीर बना लिया। आज पाकिस्तान की आवाम के पास न खाने को रोटी है, न जलाने को बिजली और न ही बोलने की आजादी। लेकिन यह भी सच है कि भूख जब हद से गुजर जाती है तो डर का वजूद खत्म हो जाता है। सालों तक कश्मीर का चूरन चखाकर जिस फौज ने आवाम को अंधेरे में रखा, आज उसका असली चेहरा बेनकाब हो चुका है। रावलपिंडी के आलिशान GHQ में बैठे जनरलों के पास हर ऐशो आराम है, जबकि मुल्क दिवालिया होने की कगार पर है, जिसके बाद अवाम अब खुलकर मुनीर की हैवान फोर्स को कोस रही है।
बलूचिस्तान जो कभी पाकिस्तान की सेना के जुल्मों की खामोश गवाही देता था, आज वो पूरी तरह सुलग रहा है और अब धमाके पहाड़ों में नहीं बल्कि सीधे पाकिस्तान के सीने पर हो रहे हैं। बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। बलूचिस्तान के अलग अलग जिलों की जेलों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को संभलने का मौका दिए बिना लड़ाके जेलों के भीतर घुसकर बरसों से कैद अपने साथियों को सलाखों से छुड़ाकर सीना तान कर ले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बीएलए के लड़ाकों ने अब सीधे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद पुलिस थानों को भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और जिन थानों से कभी बलूच अवाम पर जुल्म ढाए जाते थे, आज वही थाने खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। हथियारों को लूटा जा रहा है, चौकियों को आग के हवाले किया जा रहा है और पाकिस्तानी हुकूमत के इकबाल को सरेआम दफन किया जा रहा है। पाकिस्तान की बदहाली किसी से छिपी नहीं। एक तरफ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हमले चरम पर हैं, वहीं दूसरी तरफ रावलपिंडी के सैन्य मुख्यालय से आने वाले बयान अब नीतिगत कम और नफरती ज्यादा होते जा रहे हैं। हाल ही में आईएसपीआर के महानिदेशक ने भारत और अफगानिस्तान के सांस्कृतिक संबंधों पर टिप्पणी करते हुए एक बेहद आपत्तिजनक और धार्मिक रूप से उग्र शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसने न केवल कूटनीतिक मर्यादाओं को तार-तार किया बल्कि सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी। जिसके बाद अब पाकिस्तानी अवाम का कहना है कि सेना अपनी कमियों को छुपाने के लिए नफरत और धार्मिक कार्ड खेल रही है। भूख, लाचारी और बंदिशों का पहरा पाकिस्तान में हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। अमन बहाली के नाम पर थोपा गया कर्फ्यू अब अवाम के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। सड़कों पर सन्नाटा है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम के दिलों में गुस्से का ज्वालामुखी सुलग रहा है। और अब पाकिस्तानी हुकूमत और मुनीर से लोग पूछ रहे हैं कि क्या गोलियों और पाबंदियों से पेट की भूख मिटती है। बलूचिस्तान ने स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया, मानो पूरे पाकिस्तान की सियासत की दरों दीवारें हिल गईं। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ बलूचिस्तान के विद्रोह की नहीं, इस बार कहानी पाकिस्तान की उस आम आवाम की है जो अब अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो गई है। लाहौर से लेकर कराची और इस्लामाबाद की सड़कों पर आज एक ही चर्चा है। पाकिस्तानी अवाम अब खुलकर कह रही है कि गोलियों से सोच नहीं बदली जा सकती और अगर बलूचिस्तान के लोग नाराज हैं, अगर उनके दिलों में अपनी हुकूमत के खिलाफ नफरत की आग सुलग रही है, तो उस आग को बुझाने का रास्ता बंदूक से नहीं बल्कि बातचीत की मेज से निकलेगा। और अब 11 अगस्त की तारीख बलूचिस्तान के लिए सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं बल्कि सदियों के संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियां और अपनी मिट्टी से किए गए वादे की हुंकार है। पाकिस्तान के दावों और बंदूकों के साए के बीच बलूच अवाम का ये ऐलान हुकूमत को एक दो टूक संदेश है कि आजादी की चिंगारी को जुल्म की दीवारों में कैद नहीं किया जा सकता। इतिहास गवाह है कि हक की लड़ाई कभी कमजोर नहीं पड़ती और बलूचिस्तान के इस नए संकल्प ने क्लियर कर दिया है कि इतिहास अब करवट ले रहा है। बलूच आवाजों का ये सैलाब आज पूरी पाकिस्तानी हुकूमत से पूछ रहा है कि क्या अब भी वो इस चीख को अनसुना करेगी या फिर एक नए मुल्क के उदय को स्वीकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। बड़े बदलाव की तस्वीर लिख रही कश्मीर की घाटी से 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटा दिया गया। इस ऐतिहासिक कदम को 7 साल पूरा होने को जा रहे हैं। आतंक और आतंकियों की घुसपैठ में कमी आई है, लेकिन आतंक खत्म नहीं हुआ। मुनीर और मुनीर के आतंकी जरूर फुफकारने की कोशिश करेंगे, लिहाजा सेना के जवान चप्पे चप्पे पर मुस्तैद, ताकि सीमा पार से कोई भी आतंकी घुसपैठ ना कर पाए। आज हम आपको ग्राउंड जीरो से स्पेशल रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं कि आखिर बीते 7 साल में घाटी कितनी बदली है और पाकिस्तान की नापाक साजिश से कैसे निपटने की तैयारी। काफी कुछ बदल गई घाटी, वरना ये वही जम्मू कश्मीर था जहां 2019 से पहले सड़कों पर पत्थरबाज होते थे, जो सेना के जवानों को निशाना बनाते थे, आतंकियों के सरेआम पोस्टर लहराए जाते थे, आतंकियों को पनाह मिलती थी। लेकिन अब यानी अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात काफी हद तक बदल गए हैं। 7 साल का वक्त हो चुका देश की मोदी सरकार को यह कदम उठाए
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला एक अस्थायी प्रावधान था, जिसके तहत राज्य का अलग संविधान था और देश की संसद के अधिकार सीमित थे। जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जहां देश का तिरंगा तो लहराता था, लेकिन भारत का संविधान पूरी तरह लागू नहीं होता था। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों के अधिकार और देश के लोगों के अधिकार अलग अलग थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को समाप्त कर एक देश, एक विधान और नागरिकों के समान अधिकार के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और घाटी के रक्त रंजित इतिहास को खत्म किया गया, जिसमें साल 1989 से साल 2018 तक 41,849 लोगों ने अपनी जान गंवाई। जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से बनेगा। सभापति महोदय, मैं इसके विषय में जाने के पहले आज हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिन्होंने धारा 370 को हटाने के लिए शहादत दी, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी जरूर याद करना चाहता हूं। मैं उन 41,849 लोगों को भी याद करना चाहता हूं जो कश्मीर के अंदर 89 से लेकर 2018 तक जो रक्तपात चला, इसकी भेंट चढ़ गई। कह रहे हैं कुछ सदस्यों ने कहा। लेकिन 370 के हटने से जो सबसे बड़ा फायदा हुआ वो आतंकवाद को लेकर हुआ, क्योंकि पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इसे ही हथियार बनाकर घाटी में अलगाववाद को फलने फूलने के लिए खाद पानी दिया। घाटी के युवाओं को देश के खिलाफ भड़काया, जगह जगह ब्लास्ट करवाए। संसद में गृह मंत्री ने उस दौरान यही कहा था। मान्यवर, आतंकवाद बढ़ा, जन्मा, पनपा और चरम सीमा पर भी पहुंचा, अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है, मगर इसके जड़ में हमने जाना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं मान्यवर, समय समय पर 370 के भूत ने वहां अलगाववाद को मानने वाले युवाओं के मन में उनको गुमराह कर कर एक बड़ी नाराजगी की भावना खड़ी की। नाराजगी की भावना पाकिस्तान ने उसका उपयोग किया और देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद देश से कई गुना ज्यादा बढ़ा। माननीय, आज तक 41,400 से ज्यादा लोग मारे गए। क्यों मारे गए? और मैं पूछना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि आप जब देश की सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म किया तो सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को ही हुई, क्योंकि उसकी नापाक साजिशों पर यह सबसे गहरी चोट साबित होने वाला कदम था। तभी तो अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए अब पाकिस्तान सीमा पार से आतंकियों की फौज घाटी में घुसपैठ के जरिए भिजवाता है, लेकिन देश की सेना पाकिस्तान के नापाक इरादों को कुचलने के लिए मुस्तैद है। ये तस्वीरें देखिए। अगस्त को 7वीं वर्षगांठ है अनुच्छेद 370 के हटाए जाने की, लिहाजा जम्मू कश्मीर को अलर्ट पर रखा गया है। सीमा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए जबरदस्त तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जंगलों, नालों और संवेदनशील इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। आने जाने वाले लोगों और वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है। धारा 370 हटे हुए 7 साल होने को है और ऐसे में जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। दरअसल लगातार पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति जो है उसको भंग किया जाए, और ऐसे में हमने हाल ही में ही देखा था कि कश्मीर घाटी में किस तरीके से 2 आतंकी वारदातें होती हैं। और क्योंकि 5 अगस्त ये वो दिन है जिस दिन धारा 370 को पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर से ख़त्म किया गया था,
और ऐसे में अब 7वीं बरसी को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं बॉर्डर एरिया में और यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाती हुई नजर आ रही है। मकसद साफ है कि किसी भी तरीके से आतंकी वारदात ना हो, किसी भी तरीके से कोई भी घुसपैठ यहाँ पर ना हो सके, जिसके चलते बड़े पैमाने पे जो सर्च ऑपरेशन है बॉर्डर इलाके में वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2020 से आतंकी घटनाओं में लगभग 75% की कमी आई है और पत्थरबाजी में लगभग 90% की गिरावट दर्ज की गई है। हर साल मारे गए आतंकवादियों की संख्या को ही देख लीजिए। 2020 में 232 आतंकी मारे गए, तो वहीं 2026 में अब तक मात्र 11 आतंकी मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि 2022 से 2025 के बीच आतंकी घटनाओं में 151 से घटकर 35 की गिरावट आई, जिसका प्रतिशत में आंकड़ा तकरीबन 77% आता है। और इसी अवधि में सुरक्षा अभियानों में मारे गए आतंकवादियों की संख्या 193 से घटकर 46 हो गई है। लेकिन जैसे ही आप अनुच्छेद 370 के हटने के पहले का वक्त देखेंगे तो 2009 से 4 अगस्त 2019 के बीच जम्मू और कश्मीर में 1435 आतंकी घटनाएं दर्ज की गई, जिनमें 382 नागरिकों की मौत हुई, 672 सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए, 1827 आतंकवादी मारे गए। साल 2026 में आतंकवाद की घटनाएं छिटपुट रहीं। जनवरी में 3, फरवरी में 3, मार्च में 2, मई में 1 और जुलाई में 3 घटनाएं सामने आई, जबकि अप्रैल, जून और अभी तक अगस्त में एक भी घटना सामने नहीं आई। इस साल हुई 12 आतंकवादी घटनाओं में 2 नागरिक और 2 अज्ञात व्यक्तियों की मौत हुई, जबकि 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए, लेकिन 12 आतंकवादी मारे गए। इतना ही नहीं, पिछले 7 सालों में पत्थरबाजी की घटनाओं में लगभग 90% की कमी आई है। घाटी में बड़े पैमाने पर बंद, हिंसक विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों पर हमले अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान शांत नहीं बैठा है, वो मौके की तलाश में है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई, फील्ड मार्शल मुनीर की आर्मी की सरपरस्ती में आतंकी हर वक्त इस नापाक कोशिश में लगे रहते हैं कि किसी तरह सीमा पार कर दहशतगर्दी फैलाई जाए। अप्रैल 2023 में पुंछ में सैन्य वाहन पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए। जून 2024 में रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें बस खाई में गिर गई और 9 बेगुनाहों की जान चली गई। 22 अप्रैल 2025 को तो आतंकियों ने खौफनाक खेल ही खेल दिया। पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकियों ने धर्म पूछकर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं और 26 पर्यटकों की जान ले ली। ये साल 2019 के बाद, यानी अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला था। लेकिन इस हमले का जवाब भी हिंदुस्तान ने सबसे बड़ा दिया। ऑपरेशन महादेव चलाकर घाटी में आतंकियों के अड्डों से लेकर पाकिस्तान में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। और उसके बाद जो हुआ वो भी दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने घुटनों के बल खड़ा हो गया। लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है, अपनी हरकतों से बाज न आने वाला पाकिस्तान आज भी मौके की तलाश में है। अभी पिछले महीने 29 जुलाई को अनंतनाग में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके 2 दिन बाद ही यानी 31 जुलाई को कुलगाम के केल्लम गांव में आतंकवादियों ने ईंट भट्टे पर काम करने वाले छत्तीसगढ़ के 2 गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया, जिसमें एक की मौत हो गई। यही वजह है कि सीमा से लेकर अंदरूनी इलाकों तक सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और चप्पे चप्पे पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि आतंकियों को कहीं कोई मौका न मिलने पाए। अंकित भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स
टाइम्स नाउ नव भारत। तो संकल्प में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।